अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी है गुलदान किसने तोड़ा। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या बात है। अच्छा जी, नेदा, आली और हिरा घर में अकेले थे। अम्मी और अब्बू, दादा अब्बू और दादी अम्मा के साथ बाजार गए हुए थे। हिरा सो रही थी। निदा और आली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। निदा ने कहा, चलो कोई खेल खेलते हैं। आली एकदम बोला, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। चलो ये ठीक है, तुम मुझे पकड़ो, निदा ने भागते हुए कहा। आली निदा के पीछे भागा। दोनों भागते हुए खाने के कमरे में चले गए। निदा मेज के गिर चक्कर लगाते हुए बोली, आली तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर निदा वहां से भागती हुई बैठक में जा घुसी। आली भी पीछे भागा। निदा मेज के पास से गुजरी तो इसका हाथ शीशे के गुलदान पर लगा। गुलदान नीचे गिर कर चकनाचूर हो गया। निदा सहम कर कहने लगी, अब क्या करूं? आज तो बहुत डांट पड़ेगी, हो सकता है सजा भी मिले। आली बोला। निदा ने आली की मिन्नत करते हुए कहा, देखो आली, तुम तो मेरा रंगों वाला डब्बा ले लो, लेकिन ये ना बताना कि गुलदान मैंने तोड़ा था। आली फौरन मान गया। हम ये कहेंगे कि गुलदान मानो ने तोड़ा है। निदा ने सोचते हुए कहा। अम्मी घर आई तो टूटा हुआ गुलदान देखकर बहुत नाराज हुई। ये गुलदान कैसे टूटा? उन्होंने बच्चों से पूछा। निदा बोली, पता नहीं, मानो यहाँ घुसी हुई थी, उसी ने तोड़ा होगा। अम्मी ने कहा, एक तो मैं इस बिल्ली से बहुत तंग हूँ, जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। उन्होंने दरवाजा खोलकर मानो को बाहर निकाल दिया। शाम का अंधेरा होने लगा था तो मानो ने मियाओ मियाओ करके अंदर आने की कोशिश की, मगर हर बार अम्मी ने इसे डांट कर भगा दिया। रात को सब सो रहे थे, लेकिन निदा को नींद नहीं आ रही थी। इसे रह रहकर मानो का ख्याल आ रहा था। इसने खिड़की से बाहर देखा तो मानो दरवाजे के पास उदास बैठी थी। बेचारी मानो का क्या कसूर? मुझे अम्मी को सच सच बता देना चाहिए। ये सोचकर वो अम्मी के पास गई। अम्मी को तमाम किस्सा सुनाया और कहा, अब मुझे डांट लीजिए, मगर मानो को अंदर बुला लीजिए। अम्मी बोली, शाबाश बेटी, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। चलो चलकर मानो को अंदर ले आए। कुछ नए अल्फाज जो इस कहानी को पढ़ के हमने सीखे। अकेले, अंधेरा, उदास, पकड़न पकड़ाई, पीछे, तंग, चकनाचूर, डांट, सजा, समझ, सुनाया, शीशा, कसूर, गुलदान, लीजिए, मिन्नत, नुकसान। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और आप भी निदा की तरह हमेशा सच बोलने का अहद करते हैं तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।